आज का वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। टाइम लगेगा उसमें लगभग 20 मिनट। थोड़ा लंबा वीडियो है, आप लोगों को देखना ना भूलें आप लोग प्लीज़, क्योंकि वीडियो बहुत ही जानकारी का, बहुत ही काम का है आपका। जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है टॉपिक एक नंबर की होंडई कार के इंजन इतने साइलेंट क्यों होते हैं हर गाड़ियों से। और दूसरा टॉपिक ये है कि अगर पानी में गाड़ी डूबती है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किससे हमारा नुकसान हो सकता है ज़्यादा। ये सारे टॉपिक पे वीडियो बनने वाला है। आप लोग पूरा वीडियो देखें, कहीं भी स्किप ना करें, ठीक है। और बहुत ही आराम शांति से वीडियो बनेगा, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले नंबर तो आप लोगों को बता दें कि जब भी हमारी गाड़ी पानी में डूबती है, बोनट से ऊपर पानी आ जाए तो आप सावधानी से गाड़ी से उतर जाए, यानी पानी ज़्यादा है गाड़ी बंद कर दें। और गाड़ी का गेट अगर जो अंदर पानी नहीं आया है तो आप गेट ना खोलें, आप पावर ग्लास ऑफ करके आप खिड़की से बाहर निकलें और चाबी निकाल लें। चाबी आपने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर निकल जाओ। बाहर निकलने के बाद आपको किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। आप गाड़ी बाहर निकलवाओ, किसी की हेल्प से, किसी की मदद से आप गाड़ी बाहर निकलवा लो तरीके से, ठीक है। आपने गाड़ी बाहर निकलवा ली, अब आपको हड़बड़ी ये रहेगी कि हम देखें गाड़ी स्टार्ट करके, और बहुत सारी चीज़ें ये हड़बड़ी रहेगी आपके दिमाग में, बहुत सारे फितूर आते रहेंगे कि हम ये कर लें। नहीं करना है, आपको धैर्य रखना है, आपको शांति बना के रखना है, क्योंकि आपका जो नुकसान है बहुत भारी मात्रा में हो सकता है। कृपया करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक पार्ट्स बहुत सारे खराब हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहला नंबर, आपकी गाड़ी बाहर निकल गए, आप बैटरी का वायर किसी भी तरीके से एक निकाल दें। बैटरी का वायर आप किसी भी तरीके से खोल के निकाल दें, कोई भी एक टर्मिनल खाली करते हैं बैटरी से। आपका रिमोट कुछ भी आपको यूज नहीं करना है, गेट भी खोलना पड़े तो मैनुअल चाबी से खोलना है आपको, रिमोट यूज नहीं करना है, जिससे आपके इलेक्ट्रिक पार्ट जो है, जैसे आप रिमोट ऑन करोगे तो बहुत सारी चीजों में काम करेंगे। तो सबसे पहले नंबर में आप बैटरी का वायर ही निकाल दें, जिसमें आपको करंट जाना पूरी गाड़ी में बंद हो जाएगा। फिर आप उसे क्या करेंगे, आप नियरेस्ट मैकेनिक अपना जो भी हो उसे बुलाएं, उससे साफ शब्दों में बोले कि हमारी गाड़ी इतनी डूब गई थी बोनट से ऊपर, अब इसका क्या करना है आप देखो। उसकी फुल्ली सर्विस करवाएं, उसकी फुल्ली सर्विस करवाएं, चारों पहिए, पूरा ऑयल पानी, सारी चीजें आपको वो चेंज कराने ही पड़ेंगे, जो अगर आपको लंबे का खर्चे से बचत लेनी है तो, ठीक है मेरे भाई। लंबे खर्चे की बचत करने की वजह से आपको ये करना ही पड़ेगा, पूरी गाड़ी की सर्विस कराएं, चाहे गाड़ी हो डीजल और चाहे हो पेट्रोल, ठीक है। अगर जो इस टॉपिक पे आप कहोगे कि मेजर क्या चीज है डीजल गाड़ी में हमें करना चाहिए और पेट्रोल गाड़ी में मेजर क्या चीज है वो करना चाहिए, तो वो आप खुद नहीं कर सकते हो, वो एक मैकेनिक ही कर सकता है, जो आपकी गाड़ी का भारी मात्रा में नुकसान बचा सकता है। आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे औजार की जरूरत पड़ेगी और काफी समय का ये प्रोसेसर रहता है, कम से कम 2 घंटे मान के चलो। आपको गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी है, आप तो वैन से गाड़ी लेके जाओ गैराज तक नियरेस्ट। ये आपका हो गया एक डूबने का गाड़ी का अंतर। जो डूबती है गाड़ी का क्या प्रोसेसर करना चाहिए, जिसमें आपकी भारी मात्रा में आपका एसीएम भी जा सकता है। इंजन में पानी चला गया तो आने वाले टाइम में इंजन के अंदर पिस्टनों पे भी पानी चला गया, क्योंकि स्टार्ट है गाड़ी, आपका पानी कहाँ से जाएगा, तो पानी जाता है आपके एयर की जगह से, जहां से एयर खींचता है, एयर जहां से खींचता है आपका, वहां से पानी जाएगा आपका इंजन के अंदर। क्योंकि आपकी गाड़ी स्टार्ट रही, थोड़ी देर पानी जैसे पहुंचा तो उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी चला गया, और ज्यादा जब भी बंद होगी तुरंत गाड़ी बंद होने के बाद तो आपकी गाड़ी और ज्यादा पानी के लेवल में चली गई, तो उसमें पानी भर गया एयर फिल्टर में, एयर फिल्टर के थ्रू आपके पूरे इंटेक की जगह पे पिस्टनों पे पानी चला जाएगा। ये आप बिल्कुल दिमाग में फीलिंग कर लो। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी काम करना बंद कर देती है, जो पानी में इलेक्ट्रिक में होता है, आपका एसीएम भी खराब हो सकता है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक की चीजें होती हैं, जो डैशबोर्ड में बहुत महंगे महंगे पार्ट्स पड़े होते हैं आपकी गाड़ियों में, वो भारी मात्रा में आपका नुकसान हो सकता है अगर आपने बैटरी का वायर नहीं निकाला या आपने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करी। और रही दूसरी टॉपिक की बात, वो पेट्रोल की बताया था आपको। डीजल गाड़ी की टॉपिक की ये बात है कि जो आपकी गाड़ी पानी में हो चुकी है तो उसमें आपको क्या होता है कि इंटरकूलर लगा होता है, इंटरकूलर में पानी पहुंच जाता है और सेम प्रोसेसर उसमें भी पानी जाता है एयर फिल्टर के थ्रू,
ठीक है। इंटरकूलर में पानी भारी मात्रा में मिलेगा आपको अगर गाड़ी डूबी हुई है पानी में तो, ठीक है। तो ये प्रोसेसर आप नहीं कर सकते, एक मैकेनिक ही प्रोसेसर ये कर सकता है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हैं। जिसके पास गाड़ी है उसके लिए भी ये वीडियो है, जिसके पास नहीं है उसके लिए भी ये वीडियो है। ये इसलिए है कि आप किसी की अगर मदद करते हैं तो आपका कुछ घट नहीं जाता है। ज्ञान देने से घटता नहीं है, ज्ञान देने से बढ़ता है। ये बड़े बूढ़ों ने बताया है कि ज्ञान जितना आप बांटोगे वो कभी घटेगा नहीं, बढ़ेगा। आप किसी की मदद करोगे, किसी भी तरीके की आप मदद करते हो तो आप अपने घर माँ बाप को बोलोगे जाके इस तरीके की हमने मदद करी है, तो आपको अपने अंदर सोच के देखना आपको कितना खुशी महसूस होती है। आप कभी फील नहीं कर सकते उस चीज को, और उससे ज्यादा फील खुशी तुम्हारे माँ बाप नहीं कर सकते। इतनी खुशी उन्हें होगी कि मेरा बेटा आज इतनी मदद किया है, जो मुझे आज गर्व हो रहा है अपने बेटे के ऊपर। किसी का माँ बाप ये नहीं चाहता, चाहे वो खुद चोर चंगा क्यों ना हो, पर कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा कोई गलत रास्ते पे चले। हर माँ बाप यही चाहता है कि हमारा बेटा एक नेक काम करे और अच्छे रास्ते पे चले, जिससे हमें कोई दुख और तकलीफ ना हो, हमें खुशी बढ़े। तो ये हो गई आपके एक टॉपिक की बात। ये नहीं कि 12 बजे रात में जंगल में किसी लड़की ने हाथ दे दिया, तुम हेल्प के लिए खड़े हो गए, तो हेल्प नहीं, वहां पर तो तुम्हारी हेल्प बना दी जाएगी। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें कि जहां पर हेल्प कर सकते हो वहीं पर करो, और कुछ चीजों का अवॉइड कर सकते हो वो अवॉइड करो, ठीक है। ये हो गई हेल्प वाली बात। दूसरे टॉपिक की बात हो गई कि होंडे का कि गाड़ियां इतनी साइलेंट क्यों होती है इंजन से रिलेटेड। ये आपको बता दूं, ये एक वीडियो ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको, ये टॉपिक ऐसा बता रहा हूँ आपको, यूट्यूब पे भी सर्च करने से नहीं मिलेगा। ये किसी ने डाला नहीं है, अगर जो डाला हो तो मुझे भी बता देना, मैं भी उससे कुछ सीख लूंगा। क्या पता जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें कुछ और भी बढ़ के पड़ा हो, ठीक है। आज मैं बताने जो जा रहा हूँ हुंडई के कार रिलेटेड, जो हुंडई के इंजन इतने साइलेंट क्यों होते हैं और गाड़ियों से आपने देखा होगा। पेट्रोल गाड़ियों की ज्यादातर मैं बात करने जा रहा हूँ, और रही बात डीजल की भी कुछ मात्रा में साइलेंट होते हैं हुंडई की गाड़ियों की। हुंडई की गाड़ियों में क्या होता है, जो हमारे रोकर होते हैं जो हम टेपिट सेट करते हैं, तो उसमें टेपिट सेट करने वाले एचएलए बुलेट लगे होते हैं, तो वो टेपिट नहीं उसके सेट करने होते हैं, उसके ऑयल प्रेशर के थ्रू वो सेट होते हैं। उसमें क्या मात्रा होती है, उसमें ये मात्रा होती है कि जैसे हमने आज इंजन किया तो क्या होता है, हमारे वाल होते हैं एग्जॉस्ट के और इनटेक के, जो भी ये वाल जो होते हैं कुछ 19-20 ऊपर नीचे कटते हैं। जब कटते हैं तो हम लोग हाथ से मिलाते हैं, खरादिया जो मिलाता है, और बहुत सारी गाड़ियों में हाथ से भी मिलते हैं, खरादिया भी मिलाता है। तो उसमें क्या होता है, कुछ वालों में डिफरेंस आ जाता है, तो हम मिलाते हैं तो उनकी रोबरो की आवाज रहती है। और हुंडई की गाड़ियों में क्या है, ज्यादातर तादाद में उन्होंने एचएलए बुलेट दिए हैं जो ऑयल के प्रेशर से चलते हैं। ऑयल के प्रेशर की मात्रा ये होती है जितना वाल कट जाता है वो अपने आप गैप पूरा कर लेता है, जिसमें उसमें गैपिंग की कोई मात्रा नहीं होती है। गैपिंग की उतनी ही मात्रा होती है जितना वाल और उसके चिड़िया के बीच चाहिए होती है। जितनी वाल और चिड़िया के बीच गैपिंग चाहिए होती है उतनी ऑटोमेटिक ही उसके अंदर एडजस्टेबल होती है। एक तो ये टॉपिक हो गया उसकी आवाज की साइलेंट का, क्योंकि 16 वाल होते हैं 4 सिलेंडर में, 3 सिलेंडर में 12 होते हैं, तो अगर जो थोड़ी थोड़ी भी आवाज होती है तो काफी आवाज ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो एक तो ये आवाज का मुद्दा हो गया। दूसरा एक ये मुद्दा हो गया कि जो इसका कन्वर्टर होता है, कैल्टिक कन्वर्टर जो बोलते हैं, जो कैल्टिक कन्वर्टर होता है उसमें क्या होता है, इसका काफी हैवी मात्रा में लगाते हैं। इसका खाली अगर जो इसका वजन तोलोगे और गाड़ियों से तो इसका करीब 4-5 किलो का वजन होता है। तो इसके वजन से क्या होता है, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो काफी कंट्रोल करता है, क्योंकि काफी हैवी होता है कन्वर्टर, क्योंकि ये डेक्चून में मिक्स करके बनाया जाता है, हैवी बहुत होता है। तो आप जब मारते हो तो वहां से प्रेशर एग्जॉस्ट से निकलता है, प्रेशर निकलता है तो वो जो कन्वर्टर होता है वो बनना नहीं पाता है, उसको आवाज को कवर करता है, उसमें मिट्टी होती है वो भी कवर करती है आपकी आवाज को, जिसमें प्रदूषण को रोकती है। मिट्टी का ज्यादा महत्वपूर्ण प्रदूषण के लिए होती है। तो आपका कन्वर्टर ये हो गया। दूसरा एक इसका मुद्दा और दे रखा है इन्होंने, जो कन्वर्टर इसका पीछे लगाते हैं, ये लोग जो पीछे लगाते हैं, ज्यादातर होंडे वाले जो लगाते हैं पीछे कन्वर्टर, उसमें जो है साइलेंट की मात्रा और थोड़ी सी भी फर्क पड़ती है, क्योंकि कन्वर्टर ज्यादातर गाड़ियां वाले आगे लगाते हैं, कुछ कंपनी आगे लगाते हैं, और ये होंडे वाले क्या करते हैं कि पीछे लगाते हैं, और पीछे लगाते हैं तो इनका हैवी होता है, कुछ आवाज दब जाती है, इंजन और केबिन के बीच दब जाती है। आप जब अंदर खड़े होते हो, अंदर बैठते हो या बाहर खड़े होते हो तो आवाज काफी दबी होती है, तो इनकी काफी मात्राओं से इससे भी आवाज साइलेंट होती है। और कुछ मॉडिफाई इन्होंने हेड में कर रखा है,
कुछ मॉडिफाई इन्होंने हेड में कर रखा है कि जब भी एक्सीलेटर या चलती है तो डायरेक्ट प्रेशर तेज सी आवाज ना निकाले, तो ये हेड की कुछ मात्रा से इन्होंने हेड में मॉडिफाई कर रखा है। और एक मात्रा ये हो गई कि अगर ये आगे भी देते हैं कन्वर्टर, कई गाड़ियों में आगे भी होता है, जैसे सेंट्रो जैसी गाड़ियां हो गई उनमें आगे भी होता है, तब भी आवाज हल्की उनकी स्मूथ रहती है, तो वो कन्वर्टर की वजह से होती है, क्योंकि कन्वर्टर उनका काफी हैवी होता है। आपने देखा होगा होंडे की जितनी भी गाड़ियां होती है उनके कन्वर्टर बहुत हैवी रहते हैं, खाली कन्वर्टर का ही वजन होता है उसका 5 किलो, बाकी और गाड़ियों का देखा जाए तो 1.5 किलो या 2 किलो या 1 किलो के समथिंग होता है इसका वजन, और गाड़ियों का अगर देखा जाए तो। और दूसरी बात यह है कि जो इनकी कन्वर्टर से पीछे तक सिलेंसर जाता है उसमें इन्होंने जालियों में काफी मॉडिफाइड कर रखा है, जालियों में भी साइलेंटिंग की आवाज बना रखी है इन्होंने। क्या करते हैं कि जाली भी काफी भारी मात्रा में उसमें लगाते हैं कि आवाज हमारी कम से कम में दबे। तो इन गाड़ियों से क्या होता है, इन उससे सिलेंसर से काफी मात्रा में साइलेंट, तो थोड़ी थोड़ी इन्होंने आवाज कंट्रोल करी है, थोड़ी हर जगह से कंट्रोल करी है इन्होंने, वाल से लगा के कन्वर्टर तक और आगे जाली तक और हेड तक इन्होंने पूरा प्रोसेसर धीरे धीरे थोड़ा इन्होंने कम किया है। तो इन्होंने जो थोड़ा कम किया है, और गाड़ी के मुताबिक इसकी आवाज कम से कम 50% डाउन हो जाती है। तो गाड़ी क्या होता है, आप जब बैठते हो तो उसमें आपको पता नहीं लगता है कि गाड़ी मेरी स्टार्ट है। बहुत सारी गाड़ियां जो आज के टाइम में आ रही है, आप यही नहीं जान पाओगे गाड़ी स्टार्ट है या नहीं, आप दोबारा सेल्फ मार दोगे, दोबारा सेल्फ मारने का भी इन्होंने थोड़ा निकाल दिया, बहुत सारी कंपनियों ने निकाल दिया, आप सेल्फ मारोगे सेल्फ लगेगा ही नहीं, सेल्फ लगेगा नहीं, जैसे सेल्फ मारोगे ऑटो कट हो जाता है। पहले क्या होता था, आप सेल्फ मारते थे तो गाड़ी और कड़ा खराब हो जाता था। तो इन लोगों ने ये भी एक इसमें फंक्शन अच्छा दे दिया कि आप स्टार्ट गाड़ी पे सेल्फ मारोगे तो लगेगा ही नहीं, ये बहुत बढ़िया चीज दी इन्होंने। आगे देखते हुए नुकसान जो भी हो रहे थे, लोग सेल्फ मार देते थे गाड़ी खड़ी स्टार्ट पे, तो ये बहुत सारी मुद्दों पे बात हो गई। अब ये मुद्दा मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो है ये गाड़ी जो मैंने देखी, जो आपको मैंने ये पहले का मुद्दा बताया था कि गाड़ी डूबती है, किस चीज से सावधान रहना, तो ये मैंने इसलिए बताया कि मेरे पास एक गाड़ी आई थी कल, पलटी हुई, गाड़ी पलट गई थी, तो उसके तो खैर मुद्दे आगे आप लोग कमेंट करोगे तो जो बताओगे तो हम उसके भी वीडियो बना देंगे कि आपको जब गाड़ी पलटती है तो आपको किस चीज से सर्टिफाइड रहना चाहिए, क्या होशियारी करनी चाहिए, ये बहुत सारी चीजें हम बताएंगे, क्योंकि वीडियो जो है ज्यादा लंबा हो जाएगा और फिर भी मैं जल्दी बोल रहा हूँ कि थोड़ा कम समय में वीडियो बन जाए, ठीक है। आगे आप लोग कहोगे तो पलटती है गाड़ी, उसको क्या सेफ्टी करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो इसलिए इस गाड़ी के टॉपिक पे मुझे याद आया कि एक वीडियो बना दिया जाए आप लोगों के लिए, जिससे भारी मात्रा में आपका नुकसान कम हो। एक और आपको नुकसान की बात आई है तो आप लोग सर्विस कराना ना भूलें, सर्विस आप लोग टाइम से करवाएं। आपकी गाड़ी चले या न चले, आपको 9 से 12 महीने के बीच आपको सर्विस करवानी ही होती है, क्योंकि जो ऑयल होता है इसकी जो अंदर की इसके केमिकल्स होते हैं ये डाउन हो जाते हैं, क्योंकि आप थोड़ी चलाते हो, गर्म होता है, ठंडा होता है, तो इसके वजह से इसकी जो मात्राएं होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो साल के ऊपर ये गाढ़ा होने लगता है, और साल के ऊपर अगर जो आप चलाओगे तो गाढ़ा होने लगता है, तो इसके अंदर चिकनाई की मात्रा कम हो जाती है। तो इस वजह से आपको सर्विस करवानी होती है, जिससे बहुत सारी चीजें होती हैं, आपकी ब्रेक वगैरह सारी चीजें चेक हो जाती है। कुछ चीजें होती है पाइप प्लास्टिक के, रबड़ के जो भी होते हैं वो सूख जाते हैं, तो सर्विस पे आपकी गाड़ी जाती है, अच्छे से चेक हो जाती है, जिसमें आप बीच रास्ते में परेशान ना हो गए, इमरजेंसी सेवा के लिए जा रहे हो, इमरजेंसी काम के लिए जा रहे हो, मीटिंग में जा रहे हो, आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, आप परेशान हो रहे हो वहां पर, तो आपको इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए आप एक ही काम करो कि सर्विस आप 9 से 12 महीने के बीच, चाहे आपकी 2000 किलोमीटर चले गाड़ी, चाहे 7000 किलोमीटर चले, चाहे 1000 किलोमीटर चले, अगर जो गाड़ी चल रही है 500 किलोमीटर भी, तो आपको 9 से 12 महीने के बीच आपको सर्विस करवानी है, अगर जो परेशानी से छुटकारा पाना है और नुकसान से छुटकारा पाना है तो। बाकी आगे आपकी मर्जी, हमारा तो बोलना काम है और आपको बताना काम है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा एक टॉपिक और है, जो हमारे टायर होते हैं, टायर की हमारी जो लिमिट होती है गाड़ियों की, टायर की लिमिट ये होती है कि 7 से 8 साल में हमें चेंज कराने होते हैं, चाहे वो गाड़ी चले या ना चले, क्योंकि गाड़ी के टायर की एक मात्रा बता दे रहा हूं मैं आपको कि गाड़ी जब चलती है तो टायर हमारे गर्म और ठंडे होते रहते हैं, गर्म और ठंडे होते रहते हैं। आपकी गाड़ी का यूजेस कम है, आप महीने की रनिंग 100 किलोमीटर करते हो, 200 किलोमीटर करते हो, उसकी वो माने नहीं रखता है। माने ये रखता है कि आपको अगर जो 7 से 8 साल हो गए हैं तो वो रबड़ जाती है सूख, रबड़ जाती है सूख, क्योंकि रबड़ इस वजह से ज्यादा सूखती है कि गर्म और ठंडा होता है, गर्म और ठंडा होता है। दूसरी बात, कंपनियां क्या देती है, कंपनियां एक लिमिट भर उसका बनाती है उसको कि इतने टाइम तक हमारी चीज क्वालिटी बेस्ड चलती रहे और बढ़िया मजा दे, ठीक है। तो उस कंपनी का केमिकल जो भी डालते हैं, जो भी यूज करते हैं, तो एक चीज का टारगेट होता है कि कब तक किसी चीज को हम फेंक सकते हैं।
तो ये टारगेट हो गया टायर का। और रही बात स्टेपनी में अगर जो आपका टायर रखा है आपने कभी यूज नहीं किया है तो आप उसे यूज तो कर सकते हो पर पीछे यूज कर सकते हो, आगे नहीं। आगे का जो यूज कर रहे हो खुदा ना खास्ता हो बाहर से तो लग रहा है आपको सही है टायर और सूखा नहीं है और खुदा ना खास्ता अगर फट गया हो टायर आगे बढ़ा है तो आपकी गाड़ी पलटने के चांसेस रहते हैं, पलटने के चांसेस और एक्सीडेंट के चांसेस बहुत भारी मात्रा में बढ़ जाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें कि अगर आपका स्टेपनी में टायर रखा है और आप यूज करना चाह रहे हो, उसे कभी यूज ही नहीं किया, 7-8 साल से आपने रख रखा है, तो आप उसको कृपया करके हवा चेक करवाएं और पीछे वाले टायर में ही उसे यूज करें। क्योंकि पीछे वाले टायर से क्या होगा, आपका टायर फट भी जाएगा तो आपको भारी लॉस नहीं पहुंचेगा। आपको पता चल जाएगा, आपकी गाड़ी डाउन मारने लगेगी, पिकअप छोड़ देगी, आपको बहुत सारी आवाजें आने लगेंगी अलग तरीके की, तो आपको पता चल जाएगा मेरी गाड़ी में कुछ खराबी है। आप चेक करोगे आप साइड लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये सारी चीजों के वीडियो बनाए हैं जो आपको हमने काफी मेहनत की है आप लोगों के लिए, तो कृपया ध्यान दें इन चीजों का, हर एक शब्द का ध्यान से नोट करें और ध्यान से यूज करें उन शब्दों का, और जितना हो सके ज्ञान बांटो, आगे बांटने से कम नहीं पड़ता है। और ये जो हमने वीडियो बनाया था एक सोच के, जो हुंडई कार साइलेंट, तो साइलेंट का तो खैर एक मुद्दा था कि लोग टॉपिक कर रहे थे, कई लोग हमसे क्वेश्चन भी कर रहे थे, इस वजह से मैंने वीडियो बनाया। तो दोनों टॉपिक बताया गया जो कहीं यूट्यूब पे भी मिलता है हुंडई कार साइलेंट का, तो कृपया मुझे जरूर लिंक भेजें, ठीक है मेरे भाई। तो उससे मुझे भी जानकारी मिलेगी कि आखिर जो हमने बताया है उसमें आगे हुंडई वालों ने क्या किया है, उससे आगे साइलेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, ठीक है। तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए, कृपया ध्यान से देखें और अच्छे से देखें, इन शब्दों का प्रयोग करें। बाकी हमारा कुछ नहीं कहना है, आप लोग नशा ना करें, डोंट ड्रिंकिंग एंड ड्राइव। ड्रिंकिंग करके ड्राइव करोगे डॉक्टर का फायदा होने वाला है, मिस्त्री का फायदा होने वाला है, आपके हाथ में टूट गए डॉक्टर का फायदा होगा और प्लस मिस्त्री का फायदा होगा, गाड़ी ठोक के ले जाओगे। तो कृपया नो ड्रिंकिंग एंड ड्राइव। तो आप ड्रिंक ना करके गाड़ी चलाएं, ये आप लोगों के लिए है, बाकी आपकी मर्जी, जो मर्जी हो करना करो, हमें बताना है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से वीडियो स्टॉप करें, थैंक यू सो मच।